नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 23 मार्च 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मिनट करंट अफेयर। इसको आप पढ़ सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से डे बाय डे, और इसका पीडीएफ हम देते हैं आईएएस प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहली न्यूज है, जापी और जोराई का संबंध भारत के किस प्रदेश से है। आपसे ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ये असम से संबंधित है। जापी जो है ये बांस से निर्मित सूखे हुए तोको पत्तों, तोको ऊपरी असम के वर्षा वनों में पाया जाने वाला ताड़ का पेड़ है, से ढकी हुई एक शंक्वाकार टोपी होती है। तो ये क्या है, एक कैप है। और आधिकारिक कार्यक्रमों में इसका उपयोग मेहमानों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। जब कभी आप देखेंगे कोई नेता जैसे मोदी जी अगर असम जाएंगे तो ऐसी टोपी पहने आप उनको पा जाएंगे, क्योंकि वो तो जहां जाते हैं उसी हिसाब से परिधान भी धारण करते हैं। और जोराई जो है ये एक घंटी होती है, बेल होती है, धातु की बेल। और ये धातु निर्मित जो बेल है ये वहां पर पूजा पाठ करने के क्रम में बजाई जाती है। एक डंडी, उसमें छोटी सी ऐसे छतरी लगी होती है, उसको बजाया जाता है। प्रत्येक परिवार में ये मिलती है। तो ये जो जापी और जोराई है ये असम से संबंधित है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो गांधी शांति पुरस्कार है ये इंदिरा गांधी या राजीव गांधी इनके नाम पर नहीं है, ये महात्मा गांधी के नाम पर पुरस्कार का नाम रखा गया है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे गांधीवादी विचार को श्रद्धांजलि के रूप में, मतलब गांधीवादी जो विचार है उसको एक श्रद्धांजलि देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार ये जो पुरस्कार दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है, नाम इनका ये ध्यान रखिएगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। और 19 के लिए ओमान के दिवंगत जो नेता हैं, दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैल अल सैद, कबूस बिन सैल अल सैद को प्रदान किया गया। तो 19 और 20 का दोनों का अलग अलग ध्यान रखिएगा। फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट का संबंध कहां से है। चीन और ताइवान के बीच में तनातनी चल रही है, और चीन और ताइवान में जब भी कोई मुद्दा बनता है, कोई भी इशू छोटा मोटा, तो वो मूवमेंट बनकर आ जाता है। अभी चीन ने क्या किया, ताइवान से पाइनएप्पल या अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वहां के विदेश मंत्री ने फ्रीडम पाइनएप्पल करके एक अभियान शुरू कर दिया है ना। और फ्रीडम पाइनएप्पल ताइवान से अनानास के आयात पर चीनी प्रतिबंध के खिलाफ एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा तरीका है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है किस तिथि को, तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। और अभी एक दिन पहले 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। विश्व मौसम दिवस 23 को और जल दिवस 22 को मनाया जाता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस जो ये मनाया जाता है, ये 1950 में इसको शुरू किया गया था। और इसकी थीम इस बार की है द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, ये ध्यान रखिएगा। सांगे ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है इक्वाडोर में। इक्वाडोर में सांगे ज्वालामुखी को 11 मार्च 2021 को जब ये इसके बारे में चर्चा हुई तो इसमें हुआ ये था कि इसमें विस्फोट हो गया था और 85-100 मीटर की ऊंचाई तक राख के बादल फैल गए। बहुत ऊंचाई तक, इसमें ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो बहुत ऊंचाई तक चीजें पहुंच जाती हैं, जो ज्वालामुखी राख है, जो उसके मटेरियल हैं, सब ऊपर तक चले जाते हैं। इक्वाडोर में ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है सांगे, और दुनिया भर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से यह एक है। शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो शत्रुंजय हिल आरक्षित वन क्षेत्र जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर, गुजरात में है। और एशियाई शेरों का ये निवास स्थल है, एशियाटिक लायंस का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्विस समूह IQA रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष दुनिया भर में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो यह है नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। IQ एयर जो कि PM 2.5 नामक फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले हवाई कणों की एकाग्रता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को मापता है, उसमें 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की उसने, तो उसने नई दिल्ली को 2020 में भी लगातार तीसरे वर्ष पूरी दुनिया भर में सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित किया। और इस रिपोर्ट में उसने कहा कि भारत में दुनिया में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 प्रदूषित शहर भी मौजूद हैं। ये भारत के लिए एक शर्म की बात है और हम इसको कंट्रोल अगर नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपी PCS का एग्जाम दे रहे हैं या RO का एग्जाम दे रहे हैं,
तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज और कोर्सेज हैं। आरओ के लिए जीएस और हिंदी का अलग अलग कोर्स और टेस्ट सीरीज अभी इसकी लॉन्च होने वाली है, और पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो आप इसको हमारे ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर। अगली जो न्यूज है, किस संगठन ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा का अभियान शुरू किया? तो सही दिशा अभियान जो है ये यूएनडीपी का है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का। और इसका उद्देश्य क्या है ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करना। सही दिशा इसका नाम ही है, राइट डायरेक्शन, सही दिशा। और यूएनडीपी और आइकिया फाउंडेशन के बीच 5 साल का सहयोग इसमें किया गया है ना। और इसने पहले दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में नौकरी और आजीविका के अवसरों का उपयोग करने के लिए 1 मिलियन महिलाओं का मदद किया है, समर्थन किया है। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 2012 में इसको शुरू किया गया था, मतलब घोषित किया गया था, और 13 से ये मनाया जा रहा है। 2013 में पहला मनाया गया था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इस साल फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, कल हमने डिस्कस किया था। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स एनएएस 2021 के अनुसार किस क्षेत्र के निजी अंतिम उपभोग व्यय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो ये क्षेत्र है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है एनएएस 2021 की। शिक्षा और रेस्तरां पर निजी अंतिम खपत व्यय 2019-20 में बढ़ गया है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि 9.5% की दर्ज की गई है। और इसके बाद शिक्षा और रेस्तरां का स्थान आता है। तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, फिर रेस्तरां। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज की जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी ऐप पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं फ्री में।